Good morning, class. Today I will teach you tenses. Tenses में होता है काल. टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल. प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो समय चल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है. पास्ट टेंस क्या होता है? जो समय बीत गया है, वो पास्ट टेंस में आता है. फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो समय आने वाला होता है, वो फ्यूचर टेंस होता है. इस जितने भी टेंस है, 3 मुख्यतः टेंस के 4 जो है सब टेंसेस है. कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सिंपल टेंस. कंटीन्यूअस में कार्य का जारी है, ये कंटीन्यूअस है. परफेक्ट में कार्य हो चुका है. परफेक्ट कंटीन्यूअस में कार्य हो भी गया है और जारी भी है. अब सिंपल टेंस क्या होता है, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं? प्रेजेंट टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. अब ध्यान में ये बात होती है कि डू का यूज किसके साथ होता है, डज का यूज किसके साथ होता है? डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे आई, वी, यू, दे के साथ डू का यूज होता है. डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे ही, शी, इट. नेम के साथ डज का यूज होता है. पास्ट में क्या होता है? डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, डिड लगता है और डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. फ्यूचर में विल और शैल लगता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. अब ये मन में आता है कि विल किसके साथ होता है, शैल का यूज किसके साथ होता है? शैल का यूज सिर्फ आई और वी के साथ होता है और आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, उनके साथ विल का यूज होता है. लेकिन एक आपको मैं ट्रिकी नॉलेज दे रही हूँ, कार्य निश्चय हो तो हम आई और वी के साथ विल का भी यूज करते हैं. जैसे अगर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कंप्यूटर में कि हाउ टू स्टार्ट नोटपैड, तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, यानी कि स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना है, यानी सर्टेनली है, ये निश्चय है, इसलिए हम विल का यूज करते हैं. अब आता है इंडेफिनिट टेंस में. अगर मैं बोलूं मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ, आई ईट, और वह खाता है, ही ईट. अब मन में ये होगा यहाँ एस लगा, यहाँ पे एस नहीं लगा, क्योंकि जितने भी मेन वर्ब होते हैं वो प्लूरल होते हैं, उसमें यस या ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है. तो आई आपका प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगा है, ईएस नहीं लगा है. ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर एस लगा है. अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? मैंने खाया, आई एट. लेकिन आपके मन में होगा डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, तो डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये निगेटिव से लेकर और सारे में लगते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, लेकिन अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है. नेक्स्ट है फ्यूचर विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो मैं आपको बताई है कि आई और वी के साथ शैल का यूज होता है और आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ विल का यूज होता है. आई शैल ईट, मैं खाऊंगा. ही विल ईट, हम खाएंगे. नेक्स्ट है कंटिन्यूअस, कार्य जारी है. प्रेजेंट में इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं. पास्ट में वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और फ्यूचर में विल बी, शैल बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं. जैसे मैं बोलूं कि मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग. वह खा रहा है, ही इज ईटिंग. तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग. मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग. मैं खा रहा हूँगा, आई शैल बी ईटिंग. नेक्स्ट आता है परफेक्ट. परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है इंडेफिनिट में. प्रेजेंट में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. हैव जो है
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होता है और हैड का यूज जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और इसके साथ इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। पास्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। आई हैड ईटेन, मैं खा चुका था। आई शैल हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में हैज बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस और फॉर का यूज टाइम के लिए किया जाता है, निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए होता है। अब निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय अगर हम समय दे दें 2014, 2022, मैं इस विद्यालय में 2022 से पढ़ा रही हूँ या 2016 से पढ़ा रही हूँ, 2005 से मैं इस विद्यालय में पढ़ रही हूँ, तो ये निश्चय है संदेह। अगर मैं दिन में 2 घंटे से पढ़ रही हूँ तो ये पता नहीं है कि 2 घंटे सुबह का 2 घंटा, कि शाम का 2 घंटा, कि दोपहर का 2 घंटा। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होता है। पास्ट में हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस और मैं 2 बजे से खा रही हूँ, तो हो जाएगा आई हैव बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock। मैं 3 बजे से पढ़ रही हूँ, तो हो जाएगा कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट है पास्ट में हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। आई हैड बीन ईटिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से खा रहा था। नेक्स्ट है फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि आई शैल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से खा रहा हूँगा। तो आई शैल बीन ईटिंग फॉर 2 hours। अगर 2 बजे दे दिया जाए तो आपका जो है यहाँ पर सिंस का यूज हो जाएगा। ये वीडियो आप अपने वीडियो जो बनी हुई है आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इसमें 99% आपका इंग्लिश तैयार हो जाएगा। अगर आपको टेंस आता है तो इंग्लिश आपका तैयार है। अगर आपको टेंस नहीं आता है, रीडिंग टेक्स्ट की रीडिंग करना इंग्लिश नहीं आता है, तो बिना स्किप किए हुए आप ये वीडियो देखिएगा और अपने नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।